छोटा भाई जमीन से कटोरा उठाता है, धनुष पर तीर चढ़ाता है, 3 तीर चलाता है। तीनों तीर हवा में तालमेल बनाते हुए कटोरे को सीधा पीछे के लोहे के घेरे पर गाड़ देते। लड़की मुस्कुराती है, तेरा तीर बहुत धीमा है। पकड़बाग शैली से चलाता तो 2 तीर ही काफी थे। लड़के का गुस्सा भड़कता है, लेकिन बड़ा भाई आगे बढ़ता है। 3 कटोरे उछालकर 3 तीर छोड़ता है। तीनों कटोरे लोहे के घेरे पर जा लगते हैं। भीड़ तालियां बजाती है। आधे गुरु का स्तर है। अब बारी थी लड़की की। उसने 10 कटोरे उछाले और सिर्फ 3 तीर छोड़े। तीर हवा में नाचते हुए 10 कटोरों को संभालते हैं और एक साथ लोहे के घेरे पर जड़ देते हैं। भीड़ की सांसें थम जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है? सच ये था, लड़की के पिता ने उसे बचपन से गुप्त तीर कला सिखाई थी। उसकी कला को लोग कहते थे दैवी तीर कला। एक तीर और मैदान उसके आगे झुक जाए। लेकिन जब उसने आखिरी बार झगड़ा सुलझाया, उसी रात उसके माता पिता मार दिए गए। वो पहुंची, जमीन पर 2 गहरी दरारें थीं, अब भी धधक रही थीं। मतलब हत्यारा बेहद ताकतवर था। बदला लेने के लिए उसे धनुष परीक्षा पास करनी थी। उसका तीर लगातार 9 दरवाजों को भेद गया। दादाजी और भाई सन्न रह गए। ये कौन है जिसने हमारे पूर्वजों का द्वार तोड़ा? सच ये था, वो कोई और नहीं, वही पोती थी जिसे सब नजरअंदाज करते थे। भाई चिल्लाए, तू नौकरानी नहीं है? आदेश मान। लड़की पलटकर बोली, मैं किसी की नौकरानी नहीं। गुस्से में बोले, लड़की बोझ है, दादाजी तेरा ब्याह कर देंगे। लड़की गर्जी, मैं शादी नहीं करूंगी। दादाजी बोले, तो साबित कर, भाइयों से मुकाबला कर। हार गई तो ब्याह। 3 दौर की परीक्षा, पहला दौर, निशाने पर तीर और पीछे रखी मोमबत्ती बुझाना। भाई सफल हुए। लड़की का तीर भी सही गया, पर दादाजी बोले, तेरे तीर में करुणा है, तीर कला का मूल है वध। दूसरा दौर, कटोरों की परीक्षा। दोनों भाइयों ने 3-3 कटोरे थामे। लड़की ने 10 कटोरे थाम लिए। भीड़ दंग रह गई। लड़की हंसी, कमजोर हमेशा बहाने ढूंढते हैं। आखिरी दौर, तीर का हृदय, निशाना था तांबे के सिक्के के छेद से होकर पीछे के निशाने पर मारना। भाई असफल रहे। लड़की ने धनुष उठाया। पिता की वाणी गूंजी, अचल भाव, धनुष लोहे सा, तीर सांस सा, वेग नाग सा। उसका तीर सिक्के के छेद से होकर सीधा निशाने में समा गया। पूरा मैदान मौन हो गया। लड़की की आवाज गूंजी, लोग मुझे